और मेरे सामने रखा है LG का प्रो सिनेमा बीम HU810P। ये है एक 4K लेज़र प्रोजेक्टर जो दावा करता है 300 इंचेस स्क्रीन साइज ये बना सकता है, और साथ में इसमें आपको मिलते हैं फीचर्स जैसे लेंस शिफ्ट और कुछ अदर स्मार्ट फीचर्स। क्या ये वाकई में एक प्रो कहने लायक प्रोजेक्टर है या नहीं, देखते हैं आगे वीडियो में। कितना अच्छा है इसका HDR टोन मैपिंग, और क्या वाकई में ये इतना ब्राइट है जितना इसकी स्पेकशीट्स कहती है। सो द लूजर विल बी कॉल्ड आउट राइट ऑन द स्क्रीन। डोंट लीव द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर दें और सब्सक्राइब को तो तोड़ दें। और सबसे ज़रूरी, इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू कवर फॉर अस, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, शेयर द आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कोई आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, आप लोग कमेंट्स में अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं वो शेयर करते हैं, समटाइम्स दे गेट ओवरलुक्ड। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कम डाउन टू आवर व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पे आपको हमेशा क्विक रिस्पांस मिलेगा और आपके क्वेरीज़ को हम लोग अच्छे से वहाँ पर केटर कर पाएंगे। सो प्लीज़, वेन एवर यू हैव एनी टेक्निकल कंसर्न्स और डाउट्स, क्वेश्चंस, एनीथिंग, please come to us on WhatsApp and have a healthy discussion over there. जो भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वो होगा इस पीछे स्क्रीन पे, जो कि एक 120 इंचेस स्क्रीन डायगनली, जिसका मतलब है लेफ्ट टू राइट इट इज 104 इंचेस, टॉप टू बॉटम 58 इंचेस, एंड एज पर द स्पेक्स एंड मैनुअल ऑफ दिस प्रोजेक्टर ये बना सकता है 120 इंचेस की सीमलेस स्क्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3.46 मीटर से लेके 5.554 मीटर्स। खैर, अब बातें हो गई बहुत, अब खोलते हैं इस डब्बे को। सो लेट अस ओपन द बॉक्स, 1 2 3। ये है आपके सामने प्रोजेक्टर, साथ में मिला है हमें रिमोट कंट्रोल। आई थिंक ये इनका स्टैंडर्ड रिमोट कंट्रोल है, टीवी प्रोजेक्टर सब में यही दे रहे हैं, बट जो भी है रिमोट बढ़िया है, हैवी है, एज पर व्हाट अदर ब्रांड्स हैव टू गिव। काफ़ी अच्छी फील है रिमोट की, नो डाउट। बैकलिट ढूंढ रहा हूँ, इसके अंदर बैकलिट नहीं है यार रिमोट। और एक और बात मुझे रियलाइज़ हुई, जैसे मैंने लाइट्स ऑफ करी और रिमोट हाथ में उठाया और की प्रेस करी, सो आई रियलाइज़ कि इट डज़ हैव बैकलिट ऑप्शन, जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली दी लाइट बिहाइंड द कीज विल गेट लिट, सो विच इज़ वेरी कूल। बट बटन्स आर वेरी इजी टू प्रेस, जैसे मैंने काफ़ी प्रोजेक्टर्स के रिमोट यूज़ किए हैं, आपका सोनी हो गया, ऑप्टिमा हो गया, व्यूसोनिक, बेनक्यू, वॉट नॉट, बट अब तक का काफ़ी हैंडी और स्टडी रिमोट लगा मेरे को ये। रिमोट आपका, लेट्स सी बैटरीज, इसमें तो आपके डबल ए बैटरी लगती है, नॉट ट्रिपल ए। ऑलराइट, देन वी हैव गॉट द पावर केबल, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। और यहाँ पे हैं कुछ पुस्तकें, आपका मैनुअल एंड ऑल रहेगा। लेट्स सी, अरे कुछ और भी है, ये कॉर्नर प्रोटेक्शन, नाइस, ये कुछ अलग है, गुड गुड। बाकी आपकी रेगुलेटरी प्रोजेक्टर, मैनुअल, रिमोट का मैनुअल, वारंटी कार्ड, एंड एनीवेज ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो क्या कम है। अब इन चीज़ों को कर देते हैं साइड, फोकस करते हैं प्रोजेक्टर पे। तो जल्दी से बात करते हैं प्रोजेक्टर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस चीज़ के बारे में जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हाउ ईजी इट इज़ टू इंस्टॉल द LG HU810P। ज्योमेट्रिक करेक्शन और आपकी स्क्रीन अलाइनमेंट के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे लेंस शिफ्ट विद अ वेरी गुड रेंज। वी आर लुकिंग एट अ वर्टिकल लेंस शिफ्ट ऑफ ±60% एंड हॉरिजॉन्टल लेंस शिफ्ट ऑफ ±24%। सेकेंडली, यहाँ पे आपको की स्टोन भी मिल जाता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस कि अगर आप ज़्यादा की स्टोन या वॉपिंग यूज़ करते हैं, उस केस में कहीं ना कहीं इनपुट लैग आपको फेस करना पड़ेगा, बट वो इनपुट लैग जनरली बिकम्स अ हर्डल फॉर एविड गेमर्स
अगर आप जनरल मूवी वॉचिंग कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर वॉचिंग फास्ट मूविंग सीन्स, वहाँ पर इतना इशू नहीं आएगा। बट एक्सेस में आपको इस प्रोजेक्टर के साथ मेरे हिसाब से कीस्टोन या वॉपिंग का यूज़ करना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली आपका जो लेंस शिफ्ट में इतनी अच्छी रेंज आपको मिल जा रही है, अनटिल अनलेस योर वॉल इज़ टू ऑफ, यू नो, इट्स नॉट प्रॉपरली स्ट्रेट और एनीथिंग, एनी अदर इशू इज़ देयर, तभी आपको ये कीस्टोन या वॉपिंग ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अवॉइड कीस्टोन एंड वॉपिंग। जितना हो सके नेचुरली प्रोजेक्टर को स्क्रीन पे अलाइन करने की कोशिश हमें करनी चाहिए टू गेट दी बेस्ट आउटपुट एंड मिनिमम इनपुट लैग। सो दैट इज नंबर 1। एंड लास्टली आपको मिल जाता है 1.6x ऑप्टिकल जूम, जो अगेन हमारे लिए बहुत काम का फीचर है, बिकॉज इट अगेन गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू यू नो प्ले अराउंड विद द माउंट्स पोजीशन के, जहाँ पर प्रोजेक्टर ये फिक्स करना है हमें। और मैं एक अगर आउट ऑफ द वे बोलूँ तो कई बार ऐसा होता है कि यू नो वी रियलाइज़ कि यार हमें स्क्रीन साइज़ कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है लेटर ऑन। आई हैव सीन कस्टमर्स जो यू नो दे वांट टू गो फॉर अ बिगर स्क्रीन विदाउट चेंजिंग शिफ्टिंग द प्रोजेक्टर। तो उसके इसमें व्हाट वी जनरली डू इज़ वी ट्राई टू यूज़ द मिनिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टर टू माउंट इट, मतलब जितना क्लोजेस्ट हम स्क्रीन के रख सकें उसे, टू अचीव द डिजायर्ड स्क्रीन साइज, सो दैट बाद में अगर स्क्रीन साइज बड़ा भी करना है मूविंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर, तो विदाउट basically moving the projector, just optical zoom से adjust करके you can increase the screen size, and I mean that is something useful. So this is pretty much everything that LG HU810P has to offer in regards to the installation flexibilities. बात करते हैं प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी और डायमेंशंस की। ये है आपका 337 mm वाइड, 410 mm इन डेप्थ एंड 145 mm इन हाइट, यहाँ तक है। ओके, एंड ये प्रोजेक्टर वे करता है सॉलिड 11 kgs। इट्स वेरी हैवी यार, आई मीन फॉर दिस रेंज ऑफ प्रोजेक्टर्स, आई मीन इट्स एक्चुअली वेरी हैवी। ऐसा क्या डाला है इसके अंदर आगे बताता हूँ। और बात करें अगर प्रोजेक्टर के लुक्स की, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन यू लुक एट दिस, what we call it maybe a two-story design. We have a lower level over here and then we have the upper level, and this all comes with this, I don't know what to call it, इतना हमने डिज़ाइन के ऊपर चर्चा की नहीं है, but this vented design looks very cool. And I mean again जो ये vents हैं आपके both sides में, it again helps the projector to stay cool, you know. काफ़ी स्पेस मिला हुआ है प्रोजेक्टर को बेसिकली हीट डिसिपेट करने के लिए। एंड बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है आपका ग्रे प्लस वाइट का जो कॉम्बिनेशन है, अगेन इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सटल। एंड एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टर हमें देखने को मिलेगा प्यारा सा एलजी का लोगो, बिकॉज जब भी प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट होगा तो ये उल्टा टंगा हुआ होगा, आपको एलजी का लोगो दिखता रहेगा। और जो प्रोजेक्टर की बॉडी है, ऑफकोर्स इट्स अ पीवीसी बॉडी, बट इट इज़ अ ग्रेनी फील विच अगेन मेक्स इट प्रीमियम। अदरवाइज़ जो इस रेंज के प्रोजेक्टर्स आपको दूसरे ब्रांड्स में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको वही ग्लॉसी प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, बट दिस ब्रिंग्स इन मोर प्रीमियमनेस इन द टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। पिक्चर इंजन की अगर मैं इस प्रोजेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 8.3 मिलियन पिक्सल्स, ऑफकोर्स विच गिव्स यू 4K UHD रेजोल्यूशन, और साथ में आपको मिलता है 2700 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस, 20:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड DCI-P3 97% गैमेट। और ये है एक ड्यूराकोर लेजर प्रोजेक्टर, जहां पर आपको मिलती है मिनिमम 20,000 आवर्स की लाइफ, एंड इफ यू आर गोइंग टू रन इट इन इको मोड यू विल गेट 30,000 आवर्स लाइफ फॉर दिस प्रोजेक्टर। एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद 3 years ऑन साइट वारंटी, जो कि कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो LG हो, ऑप्टिमा हो, व्यूसोनिक, सोनी, एप्सन, ब्ला ब्ला ब्ला, all of these brands have got the same warranty standards, 2 years on site for the lamp and 3 years on site for the laser projectors. एंड इसके अलावा किसी तरीके की एक्सटेंडेड वारंटी पॉलिसी LG नहीं दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके ब्राइटनेस लेवल्स की, इट इज़ गिविंग अस 2700 ANSI ल्यूमेंस, विच इज़ क्वाइट ब्राइट फॉर अ डेडिकेटेड सिनेमा रूम, जहाँ पर लाइट कंट्रोल आपके पास अच्छे से है। और लेट्स से इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन अ लिविंग रूम, देन यू कैन डेफिनेटली पेयर इट विद अ लॉन्ग थ्रो ALR, जहाँ पर आपको पोजिशन अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू दी कूल फीचर वेयर इन द प्रोजेक्टर हैज़ गॉट डिफरेंट ब्राइटनेस मोड्स, जहाँ पर एक आपको आयरिस मोड मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट, जो कि लाइट्स ऑन एंड लाइट्स ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एंड बोथ ऑफ दीज मोड्स वी विल बी टेस्टिंग इन द वीडियो।
साथ में आपको मिल जाता है ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजर मोड, जिसमें कि बेसिकली आपको आयरिस मोड प्लस एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ब्राइट और डार्क रूम की ट्यूनिंग में आपको हेल्प करेगा। इनका टेस्ट हम अगेन वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है इसका HDR Pro, जो एक्चुअल में काम करता है। बेसिकली HDR Pro के अंदर आपको मिल जाता है HDR10 डायनामिक टोन मैपिंग, HLG एंड HGIG। सो बेसिकली हम सेम सीन को DTM ऑन एंड ऑफ करके प्ले करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। सो लाइक आई टोल्ड यू, LG HU810P इज ऑफरिंग अस अबाउट 2700 ANSI ल्यूमेंस, और जो मल्टीपल ब्राइटनेस मोड्स है इसके अंदर, लेट्स से वी आर हैविंग एन इको मोड, तो वहाँ पे हमें जो नॉइज लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है 25 dB, एंड व्हेन वी आर यूजिंग द मीडियम ब्राइटनेस वी आर गेटिंग 26 dB नॉइज, एंड व्हेन वी आर यूजिंग द ब्राइटेस्ट मोड वहाँ पे हमें 27 dB की नॉइज देखने को मिल रही है, एक्चुअली सुनने को मिल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर, लेट्स से आप प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं और आप किसी AV रिसीवर में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और आपके लिए वीडियो जो है वो ऑडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आई पर्सनली डो नॉट अप्रूव, ऑडियो ऑलवेज फर्स्ट। एनीवेज, सो बेसिकली दिस इज़ अ स्मार्ट प्रोजेक्टर। आपको इसके अंदर मिलता है WebOS 5.0, जहाँ पर आपको ऐप्स लाइक यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट वाईफाई कनेक्ट करो एंड यू आर गुड टू गो। साथ में आपको मिल रहा है इसके अंदर ब्लूटूथ और एयरप्ले 2। बॉस, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कूल फीचर। आप अगर आईफोन यूज़र है तो आप एयरप्ले के थ्रू इजीली इसके अंदर जो है अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। एंड येस, finally it has got the HDMI CEC, which brings in the flexibility of communicating with multiple devices with a single remote control। आप मानिए कि अगर AV रिसीवर यूज़ कर रहे हैं, साथ में आपके पास कुछ इनपुट सोर्स अलग से है, फिर ये प्रोजेक्टर है, तो ये सारे डिवाइसेस के अलग अलग रिमोट आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज जो भी आज के लेटेस्ट इनपुट सोर्सेज आ रहे हैं वहाँ पर HDMI CEC मिलता ही है, AV रिसीवर के अंदर आपको HDMI कंट्रोल मिलता ही है, ये प्रोजेक्टर आपको HDMI CEC दे रहा है। तो सिंगल रिमोट से आप जिस भी मर्जी की डिवाइस के रिमोट से पावर ऑन या ऑफ करेंगे तो ये प्रोजेक्टर और रिसीवर और वो डिवाइस ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। आपको अलग अलग रिमोट उठा के ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। और सबसे कमाल की बात, जो एयरप्ले 2 पे स्क्रीन शेयर हो रहा है वो हो रहा है आपका 4K 30 FPS के ऊपर, विच इज थम्स अप वर्दी। इसके अलावा कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि पावर कंजम्पशन जो है प्रोजेक्टर आपका 300 वॉट्स की पावर ये कंज्यूम करता है, और आइडल मोड पे 0.5 वॉट्स ऑफ पावर ये कंज्यूम करता है। और इसके साथ आपको मिल जाते हैं इसमें दो 5-5 वॉट के स्पीकर्स, जिससे आप ट्रू स्टीरियो इमेजिंग एंजॉय ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो भैया रिसीवर वगैरह लगाओ, कुछ बढ़िया ढंग का साउंड बार लगाओ। इतना महंगा का प्रोजेक्टर लेके इसका स्पीकर तो आप नहीं सुनने वाले ऑब्वियसली, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू गेट अ गुड रिसीवर बेस्ड सेटअप विद दिस प्रोजेक्टर। इट डिजर्व्स, व्हेन यू हैव अ बिग video experience, you should also have a big or bigger audio experience, in my opinion, but of course it is up to the one who is going to purchase this। बात करते हैं अगर इसके पोर्ट्स, पाइपलाइंस और प्रो चेन की। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें टोटल 3 HDMI इनपुट, जिसमें से एक है आपका 2.1 और 2 है आपके 2.0, और साथ में आपको एक HDMI मिल जाता है EARC। इसके अलावा मिल जाते हैं आपको डुअल USB पोर्ट, जिसके थ्रू आप लेट्स से अगर फायर स्टिक आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको ये USB पावर सप्लाई एक तरीके से यहाँ पे मिल गई है। फिर आपको मिल जा रहा है यहाँ पे RJ45, जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि WebOS ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है। उससे पहले यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आउट भी मिल जा रहा है प्रोजेक्टर के अंदर। लेट्स से आपके साउंड बार आपको यूज़ करना चाह रहे हैं जिसके अंदर HDMI नहीं है, तो आप ऑप्टिकल के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली यहाँ पर मिल जाता है आपका पावर बटन, जो कि आपका कर्सर का भी काम करता है। अगेन मैं नहीं चाहूँगा कि आपको उसकी ज़रूरत पड़े, आपका रिमोट टकाटक चलता रहे एकदम। लास्टली ऑफ कोर्स लास्टली वो नहीं था, लास्टली तो ये है आपका पावर सप्लाई। एंड दिस इज़ अबाउट दी बैक पैनल। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो कुछ हाइलाइट्स मिल रहे हैं, दैट दिस इज़ अ 4K UHD DLP प्रोजेक्टर एंड इट सपोर्ट्स डॉल्बी ऑडियो एंड HDMI। इट्स रियली इम्प्रेसिव। जितना मैं इस प्रोजेक्टर को देख रहा हूँ ना, उतना मुझे और प्यारा लगता जा रहा है। मतलब काफ़ी ही मिनिमलिस्टिक और सिंपल डिज़ाइन है इसका। अब बात करते हैं इसके साइड पैनल की, जहाँ पर आप बेसिकली लेंस शिफ्ट कंट्रोल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक डायल आपका वर्टिकल लेंस शिफ्ट को कंट्रोल करता है और एक आपका
हॉरिजॉन्टल को। सो बेसिकली जो अप एंड डाउन जहाँ पे लिखा हुआ है आपके आउटर डायल में आपको वर्टिकल लेंस शिफ्ट कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है, और जो इनर डायल है जहाँ पर एल एंड आर लिखा है वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लेंस शिफ्ट कंट्रोल करने का डायल दिया गया है, जो कि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। मतलब थोड़ी सी एक वो रहती है यहाँ पे, मानिए कि मैं हॉरिजॉन्टल मैंने फिक्स किया और जब मैं वर्टिकल करने लग रहा हूँ तो हल्का सा एक डेविएशन आ जाता है, जो कि ठीक है, इजी टू कंट्रोल, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। कुल मिला के ये प्रोजेक्टर अगर आपकी स्क्रीन जो है वो एक आपकी अगर जो वॉल है एकदम फ्लैट है और ये प्रोजेक्टर प्रॉपर्ली सेंटर अलाइंड इंस्टॉल्ड है, तो आप मानिए कि आपको की स्टोन नहीं यूज़ करना पड़ेगा। पक्की बात है, ये सिर्फ आपका लेंस शिफ्ट से आपका काम हो जाएगा। सो ये इस प्रोजेक्टर की बड़ी ख़ास बात है और यूज़ करना भी बहुत आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम है रूम बिल्कुल डार्क और अब मैं करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टर को स्टार्ट। तो देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होता है, क्या है इसका स्टार्टअप टाइम। 1 2 3 स्टार्ट। सात, 8, 9, 10, 11, तकरीबन 10 सेकंड्स के अंदर में प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है, विच इज़ अ गुड स्टार्टअप टाइम। और मान लीजिए कि मैं ऐसे अगर शट डाउन करता हूँ वापस से, तो ये कितनी देर लगाता है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। दैट वाज रियल फास्ट। विद इन अबाउट 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर ये वापस से ऑफ भी हो गया। सो फिलहाल के लिए मैं प्रोजेक्टर को स्टैंडर्ड मोड पे ही था, तो आई वाज अबाउट टू पुट इट ऑन स्टैंडर्ड मोड। सो फिलहाल के लिए हम प्रोजेक्टर को जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मोड पे यूज़ कर रहे हैं। आपको बाकी अदर मोड में मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसमें जो काम की चीज़ें हैं बेसिकली। सो या हम जाएंगे अभी सेटिंग्स में, और यहाँ से हम जाएंगे आपका ऑल सेटिंग्स के अंदर में, कनेक्शन के अंदर में हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है नेटवर्क कंट्रोल्स के नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग्स में ओवर हियर। एंड मैंने यहाँ पे वाईफाई इसमें कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद लेट्स से कि मुझे इसकी जो बिल्ट इन आपका स्ट्रीमिंग एप्स अगर यूज़ करनी है, तो आई हैव गॉट दिस मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर। नेटफ्लिक्स अपडेट हो रहा है। ओके, लेट्स लीव नेटफ्लिक्स फॉर नाउ। मैंने एप्पल टीवी भी साथ में कनेक्ट किया है इसके अंदर। ओह, दैट वाज रियल फास्ट यार, नेटफ्लिक्स अपडेट भी हो गया। सो नेटफ्लिक्स हो गया है लॉगिन। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ओवरऑल इसका नेटफ्लिक्स का मुझे आउटपुट दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब फायर स्टिक से तो बेटर ही इसका आउटपुट आ रहा है ऑनेस्टली। सो ये जो पूरा आप सुन रहे थे जो साउंड आ रहा था वो प्रोजेक्टर से ही आ रहा था, तो स्पीकर्स आर प्रीटी इम्प्रेसिव यार, नॉट बैड। प्रॉपर स्टीरियो ट्रांजिशन था, और ऑफ कोर्स ये डॉल्बी एटमॉस डिकोड कर ही रहा है इसका वेब ओएस, तो गुड है थोड़ा सा, लेकिन इमेज ग्रेनी है, उतना स्मूथ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे उतनी रिफाइनमेंट नहीं है एप्पल टीवी से, और बेटर वीडियो आउटपुट डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल ओएस जो है काफ़ी स्मूथ है, आई मीन इतना लैगी तो नहीं है, प्रीटी मच स्मूथ है यार। ऑफ कोर्स एप्पल टीवी से तो कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना स्मूथ रहेगा, फिर भी है।
अब आ जाते हैं इसके मल्टीपल पिक्चर मोड्स के ऊपर। सो मैं जाता हूँ ऑल सेटिंग्स के अंदर में, पिक्चर मोड्स। वेब ओएस की ऐप आप यूज़ करते हैं, मतलब OTT ऐप अगर मैं डायरेक्ट प्रोजेक्टर से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो पिक्चर मोड्स के अंदर में आई हैव गॉट स्टैंडर्ड, अभी जो स्टैंडर्ड के ऊपर सेट है। विविड में आपका डेप्थ काफ़ी इंप्रूव हो गया यार वाकई में। सिनेमा इज़ लुकिंग वेरी डल, वेस्ट, क्रिकेट। देन वी हैव गॉट गेम, देन वी हैव गॉट HDR इफेक्ट, then we have got the filmmaker mode, and then we have got the brightest one। brightest में आगे तो आज अलग ही इसका आउटपुट हो गया, थोड़ा सा कलर्स जो हैं काफ़ी वाइब्रेंट हो गए हैं। नेचुरल जो कलर का एक फील है वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ये आ गया हम एक्सपर्ट मोड में, इनका एक्सपर्ट ब्राइट रूम। सो लेट अस क्विकली कंपेयर एक्सपर्ट ब्राइट रूम वर्सेस द स्टैंडर्ड वन। ये आपका एक्सपर्ट ब्राइट रूम है, ये आपका है स्टैंडर्ड। वेराज अभी रूम डार्क है तो एक बारी डार्क रूम भी देख लेते हैं। ये आपका एक्सपर्ट डार्क है और ये है आपका स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड ओवरऑल फील्स गुड। ऑफ कोर्स बाकी तो हम जो टोन मैपिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप मैनुअली हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज़र के अंदर में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, आइरिस मोड जो है ऑलरेडी ब्राइट रूम पे है। इट कैन बी एडजस्टेड टू मीडियम, डार्क, और मैनुअली आई कैन एडजस्ट कि मुझे ब्राइटनेस लेवल कितना चाहिए। सो आई कैन कीप इट फ्रॉम द स्केल ऑफ 0 to 10। सो दिस इज़ द मिनिमम एंड दिस इज़ द मैक्सिमम। और जब भी मैं ये ब्राइटनेस मोड में चेंज कर रहा हूँ ना तो प्रेडिक्टर से एक साउंड आ रही है। सो आई थिंक somehow the laser source is making this sound or something is making this sound। so आपके प्रेडिक्टर से ऐसी कोई आवाज़ आए तो घबराने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। सो इस सीन पे मैं ये एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट का आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल आपका, लेट मी शो यू। सो आई एम गोना गो टू पिक्चर मोड, नीचे आ जाते हैं आपका ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज़र में, वेयर वी हैव गॉट द एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट। अभी एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट आपका ऑफ है, ये मैंने किया एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट को ऑन। So yeah, there are a lot of things to play around as per your taste. You can make a lot of adjustments। प्रेडिक्टर में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नो डाउट। इस प्राइस पॉइंट के अंदर इतना कुछ आपको मिल रहा है प्ले अराउंड करने के लिए एज पर योर टेस्ट। आइरिस मोड इज़ ऑल्सो यूज़फुल, एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट इज़ ऑल्सो यूज़फुल। इसके अलावा एडवांस कंट्रोल्स के अंदर में यू हैव गॉट दीज ऑप्शंस लाइक डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक कलर, कलर गैमेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। दैन यू हैव गॉट ए सुपर रेजोल्यूशन। लेट्स से अभी आपका लो पे है, लेट मी पुट इट ऑन हाई वर्सेस ऑफ, वर्सेस हाई, कोई डिफरेंस नहीं है ना। एंड देन यू कैन, तो फिर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। उसके अलावा जैसे हम आ जाते हैं जैसे एडवांस कंट्रोल्स के अंदर में, तो यहाँ पे आपको डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक कलर, कलर गैमेट, सुपर हाई, सुपर रेजोल्यूशन एंड गामा, ये चीज़ें आप अगेन यू कैन प्ले अराउंड ओवर हियर सो या प्रीटी मच आपका प्रीसेट मोड के अंदर मतलब मैनुअल एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं आपको, वैसे ही एज अ यूज़र, एज अ लेमैन यूज़र आपको अगर प्ले अराउंड करना है सेटिंग्स के साथ तो वो काफ़ी ईजी टू यूज़, लेस कन्फ्यूजन काइंड ऑफ सेटिंग्स यहाँ पर हैं डेफिनेटली। एंड नाउ लुकिंग एट द फिल्म मेकर मोड, सो बेसिकली काफ़ी कंटेंट है जो LG प्रेडिक्टर रिकॉग्नाइज कर लेगा ऑटोमेटिकली, और उस बेसिस में द फिल्म मेकर मोड को अगर आप ऑटो चेंज पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल्म मेकर मोड पे स्विच हो जाएगा, जहाँ पर आपको बेसिकली जो ब्लैक से और ज़्यादा ब्लैक लगेंगे। सो बेसिकली द प्रेडिक्टर विल इंटेंड टू मिमिक एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म मेकर वांटेड टू शो, एग्जैक्टली वही चीज़ वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। सो आई थिंक इट्स बेटर टू कीप इट ऑफ अगर आप मैनुअल सेटिंग्स आप ऑलरेडी अगर प्ले अराउंड कर रहे हैं तो। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ देखने के लिए नहीं है।
सो ओवरऑल या एल जी इज़ गिविंग अस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर है प्ले अराउंड करने के लिए, जो जनरली आप देखेंगे अदर प्रोडक्टर्स के अंदर में उतने ऑप्शंस हमारे को नहीं मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर में। और जो आपका इनका अडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट और जो आयरिस मोड है वो भी आपका कहीं ना कहीं यूज़फुल है। सो ओवरऑल प्रोडक्टर के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली मेरे हिसाब से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ओवरऑल जो इसका इंटरफेस है कि कोई लेमन अगर प्ले अराउंड करना चाह रहा है एज़ पर द टेस्ट, यू नो दे वांट टू सी क्विक डिफरेंसेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस एंड कलर, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बिकॉज मैनुअली जो हम अपना टोन मैपिंग करते हैं, मतलब बेसिकली जो हम यहाँ से आपका ब्राइटनेस और शार्पनेस और कलर को मैनुअली एडजस्ट करते हैं, तो हमेशा वो चीज़ें ग्रास्प करना यू नो और टू बेसिकली कंक्लूड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एक लेमैन के लिए। सो लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज़र एंड अडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट का जो कॉम्बिनेशन है, आई अप्रिशिएट इट। और उसके अलावा जो इनका क्विक पिक्चर मोड्स हैं वो भी आप बेसिकली उसके अंदर जो तीन स्पेशली जो तीन मोड्स हैं आपका स्टैंडर्ड, एक्सपर्ट ब्राइट एंड एक्सपर्ट डार्क, वो भी काफ़ी यूज़फुल मोड्स हैं एज़ पर द टेस्ट यू कैन यू नो स्विच इन। बट हाँ ओवरऑल सही बताऊं तो मैं अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि एक्सपर्ट ब्राइट रूम जो है इनका वो बेस्ट है प्रीसेट मोड्स के अंदर या स्टैंडर्ड, बिकॉज कई कई मुझे स्टैंडर्ड मोड के अंदर जो कलर्स है थोड़े से ओवरवेलमिंग लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे कलर थोड़े से ओवरवेलमिंग लग रहे हैं। यहाँ आपका इवन दो मेरा रूम डार्क है लेकिन एक्सपर्ट ब्राइट रूम फील्स गुड टू मी। सो येस दिस इज सब्जेक्टिव टू योर ओन यू नो व्यूइंग प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर कुछ मैं अपने एंड से रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रांगली रियली सॉरी, कि ये मोड आप सेलेक्ट करके देखिए। बाकी तो जब आप टोन मैपिंग करेंगे, if you know how to do the tone mapping, then it's the best thing to you know go about for calibrating the overall video. So yeah, this is pretty much it. अल्टीमेटली जो इनका वेब ओएस है काफ़ी इजी है। अब चेक कर लेते हैं इनका एयर प्ले कितना स्मूथ है। लेट्स से मैंने अभी आईफोन उठा लिया है और मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे एयर प्ले डिवाइसेस के अंदर आई एम एबल टू सी LG is there, yes. So जैसे मैंने यहाँ पर LG सेलेक्ट किया, एयरप्ले कोड 4305, so okay जी, I am able to stream music from here. So using AirPlay also the streaming is pretty much smooth. So lastly जो ऑपरेटर की ज्योमेट्रिक करेक्शन है उसके अंदर आपको जो मिल जाता है ऑप्शन इसको एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन पे, यू गेट अ नॉर्मल कीस्टोन, ओवर हियर ये आपका कीस्टोन आपको मिल जा रहा है एडजस्ट करने के लिए। उसके अलावा आपको प्रोजेक्टर की साइड पैनल में जो है आपको लेंस शिफ्ट मिल जा रहा है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेंस शिफ्ट एंड दिस इज द वर्टिकल लेंस शिफ्ट। सो आप देख रहे हैं कि जब मैं वर्टिकल लेंस शिफ्ट को मूव कर रहा हूँ तो इमेज लेफ्ट राइट भी थोड़ी सी मूव कर रही है, तो ये हल्का सा एक इशू है, पर वो वापस आपकी स्क्रीन सेट हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। लेंस शिफ्ट से ही आपकी मैक्सिमम इमेज इजीली सेट हो जाएगी, तो कीस्टोन आपको बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, 4 कॉर्नर सेटिंग इसके अंदर नहीं है, जो कि यू नो लेमन यूज़र्स के लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है इमेज को स्क्रीन पे एडजस्ट करने के अंदर। बट आई होप उतना इशू नहीं आएगा, बिकॉज यू जस्ट हैव टू इंश्योर वन थिंग कि भाई प्रोजेक्टर हमारा प्रॉपर सेंटर में है स्क्रीन के, और जो माउंट आप लगाएं तो इस चीज़ का खास ध्यान आप रखें कि माउंट जो है अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ले, जिसमें एडजस्टमेंट जो है प्रोजेक्टर की बहुत ईजी है। बिकॉज यहाँ पे आपका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंस शिफ्ट के बाद कीस्टोन भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा अगर आपका माउंट अच्छा होगा। और अगर माउंट ख़राब हुआ, आपने वही अमेज़ॉन से चीप 1000-1500 रुपये वाला माउंट लेके उस प्रोजेक्टर को उस पर टांग दिया, तो आप मानिए कि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करने की जो वो
एक्सपीरियंस होगा ना वो बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इसलिए माउंट लीजिए हैवी से हैवी विद द बेस्ट एडजस्टमेंट ऑप्शंस इन द माउंट, जहाँ पर आपको बेसिकली चारों तरफ से जो प्रोजेक्टर को ग्रिप मिलेगी वहाँ पे आपको स्क्रूज मिल जाते हैं, ट्विस्टिंग स्क्रूज, जिससे आप प्रोजेक्टर को और फ्रॉम और फोर साइड्स यू कैन एडजस्ट इट्स एंगल, कि आपको किस तरफ से टिल्ट देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो चीज़ का आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। सस्ता माउंट, हल्का माउंट और पुअर एडजस्टमेंट के साथ आप माउंट इसमें यूज़ नहीं करिएगा, बिकॉज ओवरऑल प्रोजेक्टर अपने आप में काफ़ी हैवी है, इट्स एन 11 kg प्रोजेक्टर। और आप हल्के माउंट के ऊपर अगर आप इसको टांग देंगे, आप एडजस्ट करते रहेंगे, वो वहाँ से ग्रिप छोड़ता रहेगा, इट विल बिकम एन एंडलेस वेंचर फॉर यू। सो गो फॉर अ गुड क्वालिटी माउंट टू इंस्टॉल दिस प्रोजेक्टर, बिकॉज लेंस शिफ्ट के अंदर में आपको जो रेंज मिल जा रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो काफ़ी अच्छी रेंज है। मतलब लेट्स से अगर मैं इसको पूरा नीचे भी लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यार, मतलब इससे ज़्यादा क्या रेंज चाहिए। पूरी 120 की स्क्रीन मेरी पूरी स्क्रीन के बॉटम में प्रोजेक्शन इमेज आ गई है। जस्ट इमेजिन ये सीलिंग में लगा होता तो मेरे को उतना ही कवरेज जो है ऊपर और नीचे हाफ ऑफ द स्क्रीन में इजीली कवर कर सकता था। अब टॉप आपका इस टाइम पे लिमिट ये है, जबकि प्रोजेक्टर मेरा जो है स्क्रीन की हाइट के हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। और वहीं पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल भी आपका अच्छा खासा आपको शिफ्ट मिल रहा है। ये आपका चला गया राइट मोस्ट, ये देखिए, ये आपका आ गया लेफ्ट मोस्ट उतना ही। सो आई थिंक इट वाज अबाउट प्लस माइनस 24% फॉर द हॉरिजॉन्टल लेंस शिफ्ट। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है भाई प्रोजेक्टर को अच्छे से स्क्रीन के ऊपर मैप करने के लिए। जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस प्रोजेक्टर के बारे में लगी वो ये कि इसकी इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही लाजवाब है, एंड इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। अगर आपके पास कोई इंस्टॉलर नहीं है और आप खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। एंड आई एम श्योर कि आपको की स्टोन भी ना के बराबर इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द ईजी टू यूज़ लेंस शिफ्ट फीचर। और कलर रिप्रोडक्शन भी प्रोजेक्टर का बहुत शानदार रहा। ऑफ कोर्स आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू यूज़ गुड क्वालिटी स्क्रीन्स। आप चीप अमेजॉन स्क्रीन्स के ऊपर इस प्रोजेक्टर को निर्भर मत होने दीजिएगा। यू गो फॉर समथिंग लाइक एलीट एंड इक्विवेलेंट ब्रांड्स, बेसिकली जहाँ पर आपको प्रॉपर ISF सर्टिफाइड स्क्रीन फैब्रिक्स जो है ब्रांड गारंटी करता है। यू गो फॉर सच क्वालिटी ऑफ स्क्रीन्स एंड दिस प्रोजेक्टर विल नॉट डिसअपॉइंट यू। टॉकिंग अबाउट दी मल्टीपल ब्राइटनेस मोड्स, ऑफ कोर्स डार्क रूम के अंदर तो प्रोजेक्टर ने तहलका मचा दिया, और लाइट के केस के अंदर में वाइट स्क्रीन के ऊपर ऑफ कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है इस प्रोजेक्टर के प्राइस पॉइंट के हिसाब से दी रिजल्ट्स वर नॉट अप टू द मार्क। एंड कोई भी प्रोजेक्टर कितना भी ब्रांड उसको एग्जैजरेट कर ले, बट वाइट स्क्रीन के ऊपर विद इन दिस लेवल ऑफ ब्राइटनेस लेवल्स, इवन अगर ये आपका 3500 ल्यूमेंस होता या 4000 ल्यूमेंस भी होता, तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट लाइट्स ऑन के अंदर में वाइट स्क्रीन के ऊपर उस लेवल की प्रोजेक्शन क्वालिटी नहीं मिल सकती कि जो आप इंजॉय कर सको। उस केस में हाउएवर अगर आप ALR स्क्रीन अगर यूज़ करें तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो जाएगा। All in all, I am pretty much satisfied with the LG HU810P, and मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप इस प्रोजेक्टर को एक ऑडिशन करके देखिए। एंड और अगर उसी रेंज में मैं दूसरे मॉडल्स की बात करूँ, सो यू विल बी लुकिंग एट समथिंग लाइक probably the Epson TW9400, which is a lamp-based projector, so it beats that one. So yeah, that is all about the LG HU810P. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के ऊपर फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट्स डालना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब को तोड़ दो फोड़ दो, जो भी है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है टू कम अप विथ मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर। एंड येस, वी आर वेलकमिंग न्यू आइडियाज़। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट आपको चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप शेयर करिए वो टॉपिक्स। वी विल लव टू follow your advice and see you in the next video. This is Zubair from AV Cart, and we are the top high fidelity AV integrators in India, having our showrooms in Delhi, Ludhiana, Ahmedabad, Chennai and Hyderabad. See you next time.